15 फरवरी 2015, जगह सहारनपुर, तनिष्क का शोरूम और 10 पुलिस वाले शोरूम में घुसते हैं। लोग कुछ समझ आ पाता कि ये पुलिस वाले असली है नकली, उससे पहले तनिष्क शोरूम से करीब 10 करोड़ रुपए की लूट होती है। पुलिस आती है, नाकाबंदी करती है, गिरफ्तार कर पाते, पकड़ पाते उससे पहले जो बदमाश होते हैं वो नोटों की जो गड्डी है हवा में उछालना शुरू करते हैं। पुलिस पहुंचती है उनके पास, उससे पहले लोग लूटने के लिए आ जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठा के जो गैंगस्टर होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो फरार हो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देखना मेरे साथ शुरू कर चुके हैं ब्रजेश संग बतकही चौक का ये स्पेशल एडिशन है जिसमें हम किस्से और कहानियों की बात करते हैं। आज किस्सा उस गैंगस्टर, उस बदमाश का जिसका नाम मुकीम काला के किस्से के बारे में हम शुरू करें उससे पहले उसकी एक कहानी हमने आपको शुरू में बताई कि कैसे फिल्मी स्टाइल में उसने लूट के वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ये शुरू होता है किस्सा उसकी उम्र के 16 साल से। 16 साल एक छोटे से अपराध में जेल जाता है। चूँकि उम्र कम, अपराध छोटा, तो जल्द ही जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन शायद ये जो उसके जेल जाने का सिलसिला था उसे खुद में पता था कि अब ये बढ़ने वाला है। ऐसे में मुकीम काला पानीपत की तरफ, हरियाणा की तरफ रुख करता है और एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करता है। उम्र कम थी, चेहरा मासूम था। ऐसे में व्यापारी के करीब आ जाता है और व्यापारी उसके करीब आके उस पर विश्वास करने लगता है। लेकिन इसी बीच में मुकीम काला छोटी मोटी गड़बड़ियाँ करना शुरू करता है और ये बात समझ जाता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको गैंग बनाना पड़ेगा, साथी बनाने पड़ेंगे। एक लाख चलोरे से कुछ नहीं हो सकता। साल 2010 में वो व्यापारी के करीब 19 लाख रुपए लूटता है एक अपने सहयोगी पे। ऐसे में पुलिस पकड़ती है और करनाल जेल में मुकीम काला को बंद करती है। करनाल जेल में वो उसके लिए सजा का दौर था या फिर उसको पावर मिलने वाली पावर सेंटर था, ये एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से होती है। मुस्तफ़ा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा रसूख रखने वाला, अच्छा गैंग चलाने वाला एक व्यक्ति, जो करनाल जेल में उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे वो करीब आते हैं। मुस्तफ़ा अपना गुरु उन्हें बनाता है। जेल से आने के बाद मुस्तफ़ा का छोटे मोटे जो भी कांड को अंजाम देना शुरू करता है। ऐसे में उन्हें अक्टूबर 2011 ही के अक्टूबर में पता चलता है कि खनन की एक जो भी लॉयल्टी है वो बैंक में जमा होती है और ये अमाउंट कैश में होता है और बहुत बड़े तादाद में होता है। तो वो इसको लूटने का प्लान बनाते हैं और उसको लूटते हैं। इस लूट के अंजाम देने के कारण दिसंबर 2011 में मुस्तफ़ा इनकाउंटर में ढेर होता है। उसके बाद मुकीम काला के लिए भी उसको भी ये भुना लेता है। गैंग्स ऑफ कैराना नाम से अपने गैंग को डेवलप करता है, मुस्तफ़ा के नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस इनकाउंटर के बाद, दिसंबर 2011 के इनकाउंटर के बाद जून 2013 तक धीरे धीरे पैसे की तंगी भी मुकीम काला को होने लगी और पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगी। ऐसे में वो एक पेट्रोल पंप को लूटने का प्लान बनाता है और ये बात पुलिस को पहले पता चल जाती है कि मुकीम काला किसी पेट्रोल पंप को लूटने वाला है। पुलिस अपनी पूरी फील्डिंग सेट करती है वहाँ पे। मुकीम काला पहुँचता है, पुलिस पहले से फील्डिंग सेट करके बैठी थी और ऐसे में जब पुलिस ने देखा तो फायरिंग होती, ओपन फायर होता है और मुकीम काला की गोली से सीओ के गनर को गोली लगती है और उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस का गुस्सा और 7वें आसमान पे चढ़ जाता है कि मुकीम काला को अब कैसे भी गिरफ्तार करना है। ये 2013 के बाद मुकीम काला फिर कुछ दिन शांत रहता है, अंडरग्राउंड रहता है। ऐसे में फिर दिन आता है 15 फरवरी 2015। प्रदेश में सपा की सरकार होती है और जगह सहारनपुर एकदम वेस्ट का एरिया जहाँ से दिल्ली, हरियाणा कई बॉर्डर छूते हैं। वहाँ पे तनिष्क का शोरूम, पुलिस के ड्रेस में कुछ लोग जाते हैं और तनिष्क के शोरूम को लूटते हैं और 10 करोड़ रुपए के आसपास की ये लूट होती है। पुलिस पहुंचती है, नाकाबंदी होती है, घेरा जाता है, अनाउंस किया जाता है। उसी में फिल्मी स्टाइल में नोट की गड्डी उड़ा के मुकीम काला वहाँ से फरार होने में
कामयाब होता है। पुलिस लगातार 2-3 नाकामी के बाद अब जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे था। पूरी तरीके से नेटवर्क सेट किया जाता है, नेटवर्किंग किया जाता है कि मुकीम काला को कैसे भी गिरफ्तार करना है। ऐसे में समय आता है अक्टूबर 2015 में मुकीम काला दिल्ली से उसे लोनी जाना था, नोएडा गेट पर उसे गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद मुकीम काला के साथ एक सबसे जो चीज़ होती है कि उसे कभी भी एक जेल में ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता। हर 3 साल में उसके जेल को बदला जाता था। बदलते बदलते साल 2021 में वो चित्रकूट जेल पहुंचता है और चित्रकूट जेल में एक दिन खबर आती है कि जेल के अंदर ओपन फायर हुआ और मुख्तार अंसारी के गुर्गे महराज को गोली लगी है, सीना छन्नी हो गया है। पुलिस कुछ समझ पाती, मामला कुछ देर शांत होता है, लेकिन फिर खबर आती है कि अंशु दीक्षित नाम के व्यक्ति ने ओपन फायर किया और मुकीम काला के सीने को भून दिया है, कई गोलियां मारी गई है। फिर 5 बदमाशों को उसने बंधक बना लिया है। फिर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है और अंशु दीक्षित नाम के उस व्यक्ति को मार गिराया जाता है। सवाल यहाँ पे कई खड़े होते हैं, जेल प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 9 mm की पिस्टल, 2 भरे मैगजीन जेल के अंदर अंशु दीक्षित को मिले कैसे। कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ एक अध्याय समाप्त होता है मुकीम काला का। तो मुकीम काला का ये अध्याय, ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले मुकीम काला के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।